जय मित्र दोस्तों, आज हम आपको क्या बताएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का 1 से लेकर 5 तक। समझे? देखिए, और अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट अगर 5 मिनट में हम बता देंगे, 5 मिनट में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो बनाने में आपको एक क्वेश्चन बनाने में बहुत लगेगा, तो 1 से 2 मिनट लगेगा, बस हो गया। वो भी समझ के बनाने में, समझे, ताकि कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे आपको। समझे? बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। देखिए, कहानी कुछ इस तरह से जाता है। क्या, पहले देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये बनाना है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हमको क्या करना है, बनाना है। मतलब क्या, इसका हिंदी मीनिंग से समझ में आ जाएगा आपको कि बैंक समाधान विवरण, अर्थात क्या कि हमको ये बनाया जाता है किस लिए कि ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए कि आपके पासबुक कैशबुक अभी तक आप बनाते आए हो, 110% बनाते आए होंगे। क्या पहले हम लेजर पढ़ चुके हैं, तो हम बनाना आता होगा हमको। कैशबुक में सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम का लेना है। आपको पता होगा कैशबुक में क्या क्या लेना है। कैशबुक में 2 कॉलम होता है, 110% आपको पता होगा, जिसमें एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। तो हमको कैशबुक में कैश कॉलम से कुछ लेना देना नहीं है, कैश कॉलम से कुछ लेना देना नहीं है। कहानी कुछ इस तरीके से जाता है कि देखिए, कि मान लीजिए कि 10,000 रुपया हम बैंक में जमा किए। हम अपना बुक में तो कैशबुक कौन बनाता है, कंपनी बनाता है। बनाता है कि नहीं बताइए। आप और हम जैसे लोग अगर कंपनी खोलेंगे या फिर अकाउंटेंट रहेंगे, तो हम अब कैशबुक बनाएंगे। लेकिन उसी की तरह बैंक भी क्या करता है, अपना आपको वो रिकॉर्ड रखता है। बैंक भी रिकॉर्ड रखता है कि देखो, हम धांधली नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा इस दिन आया था, तुम्हारा पैसा इस दिन गया था, इस कारण से काटे हैं हम, इस कारण से तुम्हारा पैसा बढ़ा हुआ है। मतलब क्या क्या करता है, बैंक भी अपना वही चीज़, मान लीजिए हम 10,000 रुपये पैसा जमा करिए, तो बैंक भी अपना रिकॉर्ड करेगा, तब ना मैसेज आते रहता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बैंक भी अपना रिकॉर्ड करता है, अकाउंट बनाता है, और हम लोग भी अपना एक लेजर बनाते हैं जिसका नाम रहता है कैश, जिसमें अगर पैसा गया तो हम क्या कर देते हैं, पैसा को कम कर देते हैं, और पैसा आता है तो पैसा बढ़ा देते हैं। तो एक चीज कॉमन सी बात है, तो एक चीज बताइए कि मान लीजिए हम 1 लाख रुपया जमा किए बैंक में जाकर हम 1 लाख रुपया हम क्या कर दिए, जमा कर दिए। 1 लाख रुपया हम जाके जमा कर दिए। तो कॉमन सी बात है कि बैंक वो भी कितना रिकॉर्ड करता है, बैंक वाला से भी कितना रिकॉर्ड करता है, 1 लाख रुपया रिकॉर्ड करता। क्या वो भी कितना रिकॉर्ड करता, 1 लाख रुपया रिकॉर्ड करता। क्यों हम क्रेडिट साइड में थी ये भी बता रहे हैं, रिकॉर्ड करता। मान लीजिए कि बैंक चार्ज ले लेगा, 1 साल में एक बार लेता है, जैसे कि एटीएम से पैसा निकालते हैं ना, तो तब तो चार्ज नहीं लेगा, लेकिन 1 साल में एक बार आपको चार्ज लेगा। मान लीजिए कि 50 रुपया हमारा चार्ज ले लिया। क्या कर दिया, 50 रुपया हमारा चार्ज ले लिया, तो क्या हो गया, तो बैंक काट लिया पैसा, लेकिन हमको ना तो मैसेज दिया, ना तो बैंक स्क्रीनशॉट भेजता है। तो हमको पता चलेगा नहीं ना, जब हम दिखाने जाएंगे, बैंक का स्टेटमेंट निकालने जाएंगे, अपडेट करवाने जाएंगे, तब ना हमको पता चलेगा कि 50 रुपया, ओहो 50 रुपया काटा है कहाँ, तो आपको अच्छा मेंटेनेंस चार्ज लेता है, इसलिए 50 रुपया काट लिया है। लेकिन हमको तो पता नहीं रहेगा, कंपनी को तो पता नहीं रहेगा कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वो तो पता नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, इस दोनों के बैलेंस में अंतर आ जाएगा। हमारा 1 लाख रुपया, या हम बोलेंगे कि मेरे बैंक में कितना रहना चाहिए, 1 लाख रुपया रहना चाहिए, लेकिन हमारा जब बैंक का स्टेटमेंट निकालने का जाएंगे, अकाउंट चेक करने जाएंगे, या तो फ़ोन पे से, अब तो बहुत कुछ फ़ोन पे से हो चुका है, पेटीएम से हो चुका है, तो यहीं से चेक कर सकते हैं। आप चाहिएगा ना, सिस्टम भी आ गया, तो फ़ोन पे के थ्रू आप मिनी स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। स्टेटमेंट आप फ़ोन अपडेट कराने के लिए आपको बैंक जाना की जरूरत की नहीं है। आप क्या करिए, मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए। फ़ोन पे जहाँ पैसा चेक करने लगते हैं, पासवर्ड देने लगते हैं, उसी के ऊपर में आप सिस्टम दे दिया है। लेकिन हम जब बैंक का ये चेक करेंगे पैसा, तो उसमें दिखाएगा कितना आपको, 1,99,000 और 1,98,000। 50 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1,98,000। मान लीजिए 200 रुपया काट लिया, 99,100 मतलब क्या होगा, 99,000, उसमें से 50 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 950 रुपया। इतना दिखेगा। बोलेंगे यार, हम बोलेंगे, अकाउंटेंट मालिक बोलेगा कि देखो तुमको तो कैश यहाँ पे दिख रहा है 1 लाख रुपया, लेकिन बैंक में सिर्फ और सिर्फ 1,99,985 रुपया है।
या मान लीजिए इसके जगह कोई भी कारण से 2 लाख रुपया दिख रहा है बैंक में, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 2 लाख रुपया हमारे बैंक अकाउंट फ़ोन पे चेक किए तो देखो 2 लाख रुपया दिख रहा है, लेकिन तुम अपने कैश बुक में 1 लाख दिखाए हो, इसका मतलब 1 लाख रुपया का तुम फ्रॉड किए हो। 1 लाख रुपया तुम क्या किया, तुम अपने घर लेके चले गया होगा, हाँ तुमको नौकरी से निकाल देंगे, बात खत्म। बोलेगा रुकिए अभी कैसे, 1 लाख रुपया हम फ्रॉड नहीं किए हैं, 1 लाख रुपया हम अपने घर नहीं लेके गए, इसका हम प्रूफ कर देंगे। बोला यार प्रूफ करोगे तो तुमको नौकरी पर रखेंगे, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। तो कॉमन सी बात है, हम पैसा जितना हमारे पास रहना चाहिए हम भी रिकॉर्ड करते उतना ही रहना चाहिए, किसमें, बैंक में भी रहना चाहिए क्या। लेकिन देखो बैंक में 2 लाख रुपया है, लेकिन तुम्हारे पास 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया तुम कहीं ना कहीं भेज दिया होगा, कहीं ना कहीं चोरी किया होगा, किसी ने किसी को दे दिया होगा बिना पूछे। बोलता नहीं मेरा गलती नहीं है। कुछ ऐसा स्थिति ही आता है, सिचुएशन ही आता है, परिस्थिति भी ये आता है, ट्रांजेक्शन ही आता है जिसके कारण दोनों में अंतर हो जाता है। 10 से 12 ऐसा कारण रहता है जिसके कारण दोनों के अकाउंट में अंतर हो जाता है। गलती कोई भी नहीं है। देखिए मान लीजिए हम चेक काट के दिए, चेक क्या कर दिए, चेक हम लिख के दे दिए नाम वगैरह से, मान लीजिए 10,000 का चेक हम इशू किए, 10,000 रुपया हम क्या कर दिए, क्या चेक हम इशू कर दिए, समझे। हम क्या कर दिए, हम दिखा दिए अपने कैश में क्या कि जो हमारा जो है ना चेक से पेमेंट हो गया होगा, कितना 10,000 का चेक का काट दिए, तो हम क्या कर दिए अपने अकाउंट से घटा दिए होंगे। हम मालिक है तो मालिक उसी दिन जब हम चेक काटे उसी दिन हम एंट्री कर लिए कि 10,000 रुपया हमारा आपको बैंक से निकल जाएगा, कैश बुक से हमारा मतलब हमारा जो पैसा होगा वो निकल जाएगा, समझे। लेकिन वो एकदम आलसी आदमी था, वो क्या किया, 1 दिन बाद 2 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद गया ही नहीं। बोला जब हमको पैसा का जरूरत है तब हम बैंक में जमा करेंगे, तब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, बैंक वाला क्या करेगा, हम क्या उसके पीछे पीछे जाएंगे। जो आदमी के लिए मान लीजिए रमेश को हम क्या कर दिए, चेक काट के दे दी, लेकिन रमेश बैंक में गया ही नहीं, तो हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा, बैंक वाला काटेगा मेरा पैसा, नहीं काटेगा। क्यों, बैंक वाला भी क्या बोले करेगा उसमें, बैंक वाला बोलेगा तुम्हारे रमेश आएगा तो हम पैसा तुम्हारे बैंक से काट देंगे, लेकिन रमेश आया ही नहीं, हम तो अंतर्यामी नहीं है कि तुम्हारा एक कस्टमर था रमेश जिसको तुम चेक काट के दे हो, तो हम भी तुम्हारा माइनस कर देंगे यहाँ से। कॉमन सी बात है, क्यों करेगा बैंक। ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें गलत तो दोनों में से कोई नहीं है। हम चेक काटे तो हम अपना तो माइनस कर ही देंगे कि हमारे अकाउंट से पैसा कट गया होगा, लेकिन बैंक में वो लड़का रमेश आया ही नहीं, तो क्या करेगा, बैंक वाला भी पैसा काटेगा, नहीं काटेगा, अपने मन से कैसे वो काट देगा। ये ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें गलत तो कोई नहीं है, ये भी नहीं गलत है, बैंक वाला भी गलत नहीं। बैंक वाला बोलेगा क्यों हम काटे तुम्हारे अकाउंट से, वो चेक लेकर आएगा तब ना हम काटेंगे। और ये कैश बुक भी बोलेगा, क्या अकाउंटेंट भी बोलेगा देखिए सर आप ही ने बोले थे जब जो ऐसा पेमेंट करेंगे वो हमको 10,000 का अथी सामान दिया, पेन दिया, 10,000 का हमारे पास क्या कर दिया, हम चेक काट के दे दिया उसको, वो चले गए घर, तो हम तो अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे ना, अपने लेजर में रिकॉर्ड करेंगे कि 10,000 रुपया हम उसको दे दिए हैं। बोला हाँ यार ये तो सही बात बोल रहा है, ये तो सही बात है। ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें गलत तो कोई नहीं है, लेकिन अंतर आता है। तो अंतर जो आता है उसी को प्रूफ करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। देखिए इसमें गलती किसी का नहीं है, गलती कुछ सिचुएशन का होता है। ये कुछ देर के लिए बनाते हैं स्टेटमेंट के। अकाउंट क्या रहता है, परमानेंट बनते रहता है, आपको साल दर साल बनते रहता है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना का हमेशा खाता बनते रहता है। लेकिन स्टेटमेंट क्या होता है, विवरण क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं तो क्या होता है, यह एक तरह का समरी है, सारांश है। स्टेटमेंट मतलब क्या, समरी है, समझे, कि कहाँ से पैसा आया है कहाँ पैसा गया है, इसका एक समरी रहता है स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बैंक समाधान विवरण बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हम प्रूफ कर पाए कि हम गलत नहीं है, समझे। कैश बुक जो बनाया है ये भी सही है, अब बैंक वाला जो बनाया हुआ है स्टेटमेंट बनाया है तो वो भी सही है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे कि कैश बुक क्या पढ़े हुए थे लेजर में, कि जो भी पैसा आएगा, क्योंकि कैश क्या है हमारा एसेट है, संपत्ति, जो भी आता है उसको डेबिट कर दो, तो हम क्या कर देते थे, डेबिट कर देते थे। और जो भी ज़्यादा था हम क्या कर देते, कंपनी वाला क्या कर देते थे, ज़्यादा था तो हम क्रेडिट कर देते थे। क्या यही होता था, हमारे पास पैसा आता था तो वो मेरी संपत्ति होता था। लेकिन वही पैसा मान लीजिए हम बैंक में जमा किए, समझे, मान लीजिए कोई फ़ोन पे किया, बैंक में जमा किए, तो आप गौर किए होंगे, तो अगर मान लीजिए कोई 5,000 रुपये आपको भेजा तो आपके अकाउंट में लिखाता होगा मैसेज में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। जबकि हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में कि हमारे अकाउंट में 10,000 मान लीजिए आया है, लेकिन बैंक वाला उसी को रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि बैंक के लिए वो कर्जा होता है। कर्जा मतलब क्या, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़ जाता है। एक चीज़ समझिए ना,
अगर मान लीजिए आप दोस्त का पैसा रखे रहेंगे, आप अपने दोस्त का पैसा रखे रहेंगे तो वो आपके लिए कर्जे है ना, जब फ़ोन करेगा तब आपको भेजना पड़ेगा। उसी तरह से हम जब चाहेंगे तब बैंक से निकाल लेंगे। बैंक का तो ये अपना पैसा नहीं है, तो बैंक को हम आपको कर्जा दे रहे हैं कि तुम रखो, समझो, समझे। आपके लिए मतलब क्या, कंपनी के लिए एसेट है, संपत्ति है कि मेरा पैसा रखा हुआ है, वो कहीं नहीं उड़ेगा, लेकिन बैंक के लिए वो कर्जा है, इसलिए इसको वो क्रेडिट साइड में दिखाता है कि हम ये हमारे लिए कर्जा है, समझ गए। और जो भी पैसा निकालते हैं उसको डेबिट साइड में। देखिए जो हमारा डेबिट साइड वाला पैसा होगा वो बैंक का कौन सा साइड वाला हो जाएगा, क्रेडिट साइड वाला पैसा हो जाएगा। याद रखिए, यही हम आपको बताना चाहते हैं। जो आपका बैंक कैश बुक का कौन सा डेबिट बैलेंस होगा वो आपको कैश बुक में कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड में, समझे। ये इसका कहानी था। कोई भी दिक्कत, 10 मिनट का हो गया। अब देखिए ना 10 से 15 मिनट में ये बता देंगे आपको। इसको बनाने के लिए आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा कि देखो तुम्हारा बैंक का ये स्टेटमेंट है और तुम अपना कैश बुक में इतना लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन किया है, ये नहीं दिया रहेगा कन्फ्यूजन के लिए। आपको वो एंट्री दे दिया रहेगा जिसके कारण आपके कैश बुक और पासबुक में अंतर आ रहा है। ठीक, कितना आसान कर दिया है, समझे। सिर्फ वो ट्रांजेक्शन दे दिया रहेगा, पहला काम है कि वो ट्रांजेक्शन दे दिया रहेगा जिसके कारण हम दोनों के बुक में क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और दूसरा आपको या तो कैश बुक का बैलेंस दे रहेगा कि देखो कैश बुक में 7,000 रुपया है, या आपको बोल देगा पासबुक का, देखो पासबुक के पास कितना है, 8,000 रुपया है, और इसके बेसिस पे तुम ये स्टेटमेंट मतलब विवरण करो, मतलब ठीक करो, प्रूफ करो कि हम सही है। दोनों में से एक चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़, समझे। आज जो पढ़ेगा हम कैश बुक के बेसिस पे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए जिसमें आपको ये ट्रांजैक्शन, ये चीज़ें दी हुई है, जिसमें कैश एट बैंक एज शोन पर कैश बुक में 7,500 रुपया हमारा दिख रहा है। मतलब क्या, कैश बुक में कितना है हमारा, 7,500 रुपया दिख रहा है। अब ये सही है कि नहीं है ये हम बाद में देखेंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए कैश बुक में कितना पैसा है, 7,500 रुपया कैश बुक में है। देखिए फिर क्या बोल रहा है पहला नंबर में, चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। देखिए हम क्या कर दिए, एस साहा के नाम से और जी साहा के नाम से क्या कर दिया, हम चेक जो है ना आपको लिख के दे दिए कि जाओ तुम लोग को, हमारे पास पैसा नहीं, कैश नहीं है, तो तुम क्या ले लो, चेक ले लो। तो चेक हम क्या कर दिए, लिख के दे दिए, दोनों को क्या कर दिया, हम लिख के दे दिए। तो हम क्या कर देंगे, हम लिख के दे दिए होंगे तो अपना कैश बुक में क्या एंट्री किए होंगे, अपना कैश बुक में क्या बोले, जब ही हम आपको पेमेंट किए होंगे, हमको पैसा देना चाहिए था, मेरे पास खुला पैसा नहीं था, 200-300 रुपया नहीं था, समझे। तो हम क्या कर दिए थे, हम बोले थे तुमको चेक दे देते हैं, बोला ठीक है कोई दिक्कत, कुछ छोड़ दीजिए ना। तो हम चेक दे दिए, तो हम तुरंत इसमें एंट्री कर लिए होंगे, अपना बुक में। ये किसका है, कंपनी का बुक है, कंपनी बनाता है। हम तुरंत अपने क्या कर दिए होंगे, माइनस कर दिए होंगे। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कैश बुक पासबुक दोनों मान लीजिए थोड़ा देर के 10,000 रुपया हो, क्योंकि देखिए दोनों का अमाउंट सेम ही होगा, 110% दोनों में बराबर दिखेगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 1 सेकंड के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि 10,000 रुपया 10,000 रुपया दोनों में दिख रहा है। अब क्या हुआ, हम अपने कैश बुक में क्या कर दिए, मतलब कंपनी क्या कर लिया, कंपनी दो आदमी को, जी शाह को या एगो एस शाह को जो है ना आपको चेक निकाल के दिया, एगो को दिया 200 को, एगो का दिया 300 का चेक दिया। तो हम क्या कर दिए होंगे कि 2 और 300 मतलब 500 रुपया कर देंगे, क्या कर दिए होंगे, माइनस कर दिए होंगे इसमें से। अब बचा होगा सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में कितना पैसा, 9,500 रुपये बचा होगा। लेकिन कैश बुक हम लाए तो वो क्या कर दिया, बोल रहा है क्वेश्चन में कि बट नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब क्या, वो बैंक गया ही नहीं। ये दोनों आदमी बहुत खराब आदमी था, बैंक गया ही नहीं। तो एक चीज बताइए, बैंक नहीं गया तो बैंक वाला अपना पैसा काटेगा हमारे अकाउंट से, क्यों काटेगा। बैंक बोलेगा ये वो आएगा तब ना, ऐसा और जीसा हम पैसा काटेंगे, अपने मर्जी से नहीं काट देंगे। तो हमारा क्या होगा, इसमें 10,000 शो कर रहा होगा। अब देखिए इसमें कितना शो कर रहा होगा, 10,000 शो कर रहा होगा। ये तो भाई दिक्कत वाली बात है क्या, उसमें 10,000 शो कर रहा था, दिक्कत वाली बात है क्या। इसमें 9500 रुपया दिक्कत वाला ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखिए इसमें गलती नहीं है, अकाउंटेंट बोलेगा मालिक को देखिए इसमें गलत कोई नहीं है, समझे। देख लीजिए हम क्या कर दिए थे, हम काट दिए थे इसको, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं, जिसके कारण से अंतर हो रहा है। हम क्या करें, इसमें जोड़ देते हैं 500 रुपये। हम तो बैंक को तो कुछ नहीं कर सकते, बैंक में थोड़ी ना बोलेंगे कि देखिए आप पैसा काट लीजिए, हम इस दोनों को चेक दे दिए हैं, तो नहीं, वो बैंक वाला से क्या लेना देना है आपको।
वो क्या करेगा आपको, हम बोलेंगे क्या, देखिए इस कारण से क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है, तो क्या करो, हम इसमें अभी के लिए थोड़ा देर के लिए हम आपको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए अब आपको बराबर हो गया ना दोनों साइड। 10,000 रुपये कहाँ पे दिख रहा है, 10,000 रुपये कैश बुक में भी दिखेगा और पासबुक में भी दिखेगा। बोलेगा देखिए हम गलत नहीं है, हम माइनस किए हुए थे वो भी गलती नहीं है, अभी हम आपको दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ताकि मिलाने के लिए क्या कर देंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। देख लीजिए 7500 में, देखिए ऐसा होता है स्टेटमेंट, पार्टिकुलर से लिखा रहता है, एक साइड प्लस दीजिए एक साइड माइनस दीजिए। 7500 रुपये हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और ट्रांजेक्शन देखते क्या होता है, क्या बोल रहा है क्या, देखिए और क्या बोल रहा है आपको कि दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है आपको, चेक पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड। देखिए हम क्या कर दिए, चेक पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड, हम क्या कर दिए, चेक को हमको दिया था 190 रुपये का, चेक काट के दिया था 190 रुपये का, हम बैंक में भेज दिया। आप ये याद रखिएगा, बैंक में जाते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं कि लो हमारा चेक जमा कर दे। सेविंग अकाउंट ऐसा रहता है जिसमें आने में आपको पैसा 2 से 3 दिन आ जाता है, चेक उक करता है कि सही में सही चेक है कि नहीं, नाम वाम सही है कि नहीं, किस डेट का है, तो उससे क्या होता है 2-3 दिन पैसा आने में, अपने आपके अकाउंट में आने में, अगर आप चेक जमा किए होंगे तो आपको पता होगा आने में टाइम लग जाता है। लेकिन हम क्या किए हुए थे, जैसे ही हमारा क्या हुआ था, जैसे ही हमारे पास पैसा आया था तो हम रिकॉर्ड कर लेते कि हमारे बिजनेस में आ गया पैसा, आ गया कितना, 190 रुपये हम रिकॉर्ड कर दिए थे, समझे। लेकिन क्या हुआ, बैंक में जो है ना आपको वेरिफिकेशन करने वक्त क्या हो गया, 2-3 दिन का टाइम लग गया, और उससे पहले हम क्या कर लिए, दोनों को मिला रहे हैं, उससे पहले मिला रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए आपको मिलेगा नहीं ना, 2-3 दिन बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपके अकाउंट में 190 रुपये क्रेडिट हो जाएगा, 190 रुपये आ जाएगा, समझे, जिसके कारण से हमारा गलती हो रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, 190 रुपये हम क्या कर दिए हुए थे, हम जोड़ दिए हुए थे, 190 रुपये हम जोड़ दिए हुए थे, मतलब कि हम सोचे हुए थे कि हमारे बैंक में हमारा कैश बुक बढ़ गया है, हमारे बैंक अकाउंट में 190 रुपये आ गया होगा, क्यों, क्योंकि हम जमा कर दिए थे, लेकिन आया नहीं। हम सोचे हुए थे क्या आपको कि 10,000 की जगह कितना हो जाएगा, आपको 190 रुपये इसका बढ़ा होगा, मतलब 190 रुपये हम जाके जमा किए थे, तो हम कैश बुक कितना दिखाए थे कि हमारे कैश बुक में 190 रुपये, 10,190 रुपये है, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट लाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये दिख रहा था, समझे, गलती उसका भी नहीं है। हम क्या कर देंगे, दोनों को मिलाने के लिए क्या कर देंगे, 190 रुपया माइनस कर देंगे, बोलेंगे देखिए अब 10,000 रुपये 10,000 रुपये दिख रहा है, बोले हाँ यार 10,000 दिख रहा है, तो क्या कर देंगे 190 रुपये माइनस कर देंगे। अब फिर अंतिम बैंक चार्ज नोट इन, देखिए बैंक चार्ज 10 रुपया काट लिया गया, अब बैंक वाला हमको बतेबे नहीं किया, ना तो आपको मैसेज किया ना कुछ, हमको बतेबे नहीं किया था, हमको पता चलेगा, भगवान तो नहीं है, तो हमको पता नहीं चला, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक चार्ज जो काट लिया, मान लीजिए 10 रुपया, मान लीजिएगा 10 रुपया इसमें से काट लिया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9,990 रुपये दिखेगा इसमें, लेकिन 10,000 रुपये इसमें दिखेगा। और कैश बुक को मिलाना है किससे, पासबुक से मिलाना है, कैश बुक को मिलाना है किससे, मिलाना है किससे, पासबुक से मिलाना है, तो कैश बुक में हम चेंजेस करेंगे, आप पासबुक की तरह बना देंगे, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 9,990 रुपये कर देंगे, तो क्या मिल गया दोनों, इसमें भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, कैश बुक से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,000 रुपया हो जाएगा, इधर भी 8,000 रुपया हो जाएगा, मतलब मोटा मोटी बात करें तो कैश बुक और पासबुक दोनों में 8,000 रुपया मिलना दिखना चाहिए क्या, लेकिन कैश बुक में 7,500 रुपया दिख रहा है, और माइनस करके इसको घटाएंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हमारे पासबुक में दिखेगा, बैलेंसिंग अमाउंट पासबुक में दिखेगा, समझ लीजिए। 7,800 रुपया है, 7,800 हमारा कहाँ दिखेगा, पासबुक में दिखेगा, कि देखिए पासबुक में 7,800 रुपया दिख रहा है और कैश बुक में 7,500 रुपया दिख रहा है, और दिखना चाहिए तुम दोनों में 8,000 रुपया 8,000 रुपया दिखना चाहिए, जिसके कारण दोनों में अंतर पैदा हो रहा है, किसके कारण, तो ये 4 ट्रांजेक्शन के कारण क्या हो रहा है, गलती हो रहा है, गलती किसी का नहीं है, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा है जिसके कारण दोनों में अंतर आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर ये इस साइड में आएगा तो हम ये बोलेंगे कि हमारा बैंक में पासबुक में हमारा पैसा कितना, 7,800 रुपया, वही मान लीजिए इस साइड में आ जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे देखेंगे, अगर इस साइड में आ जाता है तो हम ऐसा होता है कि आपको ओवरड्राफ्ट हो गया, मतलब करेंट अकाउंट खोलाइएगा तो आपके अकाउंट में 0 बैलेंस भी रहेगा ना, तो आप 1 लाख 2 लाख जितना लिमिट होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड में रहता है उतना पैसा निकाल सकते हैं, उसी स्थिति में ये इस साइड में आएगा, जैसे जो आता है हम वो आपको समझाते जाएंगे। मतलब क्या, पासबुक में चेक करेंगे तो कितना होगा, 7,800 रुपया दिखेगा, और कैश बुक में कितना,
₹7500, लेकिन दिखना चाहिए था कितना, 8,000 रुपये दिखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ तक होना चाहिए। 2 नंबर में भी एक ऐसे ही देखिए, कैश बुक में दिया है 25,000 रुपये, कैश बुक का बैलेंस कितना दिया है आपको, 25,000 रुपये दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैश बुक को हमको किसके तरह बनाना है, मिलान करना है। किससे मिलान करना है, पासबुक से मिलान करना है। तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ हम आपको चेंजेस करेंगे। मान लीजिए इसका 10,000 रुपया और 10,000 रुपया मान लीजिए दोनों में रहना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा देर के क्या 10,000 रुपये 10,000 रुपये रहना चाहिए, जिसमें से कैश बुक में कितना है 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है। चलिए एक चीज़ दिया है कि 25,000 रुपये कैश बुक में दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर क्या बोला आपको, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नोट इन। हम चेक क्या कर दिए थे, बैंक में जमा कर दिए थे। भाई चेक हम जमा कर देंगे, कॉमन सी बात है, हम क्या कर दिए होंगे कि हम सोचे होंगे क्या कितना के जमा किए हैं 1,200 रुपये। हम सोचे होंगे क्या हम अपने बुक में एंट्री कर लेंगे कंपनी कि 1,200 रुपये हमारा अकाउंट में आ गया होगा, हमारा कैश बुक बढ़ गया है 1,200 रुपये से। लेकिन याद रखिएगा पासबुक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ, 2 दिन 3 दिन वेरिफिकेशन का लगता है, तो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो पासबुक में वो अमाउंट दिखेगा नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई, पासबुक बैंक में थोड़े नहीं दिखेगा, बैंक में जब जमा होगा तब दिखेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। देखिए मान लेते थोड़ी देर के लिए दोनों में 10,000 है, 10,000 नहीं, इस दोनों में ले लेते 50,000 क्या 50,000 है, समझे। देखिए अब क्या हुआ, हम 1,200 का चेक काट के गए हुए थे, तो हम तो बढ़ा लिए थे कैश बुक में कितना कि 1,200 रुपया। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1,200 रुपया हमारा तो बढ़ गया होगा क्या, लेकिन वो 51,200 रुपया हमारा कैश बुक में दिख रहा होगा, दिखता है। लेकिन कैश पासबुक निकाले तो पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया हमारा दिख रहा था। बोले यार ये तो दिक्कत वाली बात है, और कैश बुक किसकी तरह बनाना है, पासबुक की तरह। तो बोलेंगे देखिए इसमें से 1,200 रुपये घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 50,000 रुपया, इधर भी दिखेगा 50,000 रुपया, इधर भी दिखेगा। बोलेगा आप सही है क्या, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, देखिए मेरा गलती नहीं है, वो जमा नहीं लिया हुआ है। जब 1-2 दिन में जमा होगा तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, इस दोनों में कैश बुक और पासबुक में कोनो अंतर नहीं करेंगे, काट और चीट नहीं करेंगे। काट चीट किस में करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम आपको प्रूफ करने के लिए दिखाएंगे कि मेरा भी गलती नहीं है, ना कि बैंक का गलती है, समझे। इसके लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। हम क्या कर दिए थे यहाँ पे प्लस किए हुए थे, इसको हम माइनस कर देंगे तो अब बराबर हो जाएगा। 50,000 दिख रहा है ना, अगर मान लीजिए दोनों में 50,000 होता तो अभी दिखता 50,000 क्या। दूसरा हम क्या बोले आपको, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसा बात है, सही बात है। देखिए अब मान लीजिए किस्त नहीं होता कि बैंक के पेड कर देता, पैसा रहना चाहिए आपको बैंक में, बैंक क्या कर देता है आपको किस्त पेड कर देता है। उसमें आपको नहीं बार बार पूछना पड़ेगा बैंक को कि ये पैसा दीजिए वो पैसा दीजिए, बैंक खुद दे आपको दे देता है। तो देख लीजिए क्या कर दिया था बैंक, क्या किया हुआ था आपको 1,000 रुपया है ना, 1,000 रुपया क्या किया हुआ था, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे दिया था। तो बैंक में हमारा दिख रहा था 49,000 रुपया, लेकिन हमको अभी तक खबर ही नहीं है कि कौन इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो हमारे पास कितना दिख रहा था 50,000 रुपये दिख रहा था यार, हम भी क्या कर देंगे 1,000 माइनस कर देंगे क्या, तो दिखेगा 49। कैश बुक में नहीं माइनस करेंगे, लेकिन हमारा अकाउंट जो बना रहे हैं उसमें नहीं माइनस कर देंगे। देखिए इस कारण से हम स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे, समझे। 1,000 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तीसरा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक हम क्या कर दिए थे इशू कर दिए थे, चेक हम क्या कर दिए थे काट के दे दिए थे कि चेक का हम काट के दे दिए हुए थे। हम क्या कर दिए थे, चेक हम क्या कर दिए थे काट के दे दिए हुए थे। तो हम बोले थे क्या, जो हमारे बैंक से हमारे हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए हुए थे कि हम पेमेंट कर दिए। पेमेंट करना मतलब कि हमारे बैंक से पैसा जाना, क्या तो हम खुदराम पैसा दे दिए या फिर बैंक से, हम बैंक से पैसा दिए हुए थे। कितना 1,200 रुपया, 1,200 रुपया क्या हुआ 4900 में से 1,200 घटाया तो आपको 47,800 रुपये दिखना चाहिए था। 49,000 दिख रहा है इधर। देखिए अब एक चीज़ बताइए, हमारा कैश बुक में दिख रहा है 47,800 रुपया, लेकिन इसमें दिख रहा है पासबुक में 49,000 रुपया। तो पासबुक की तरह बनाना है, पासबुक से मिलाना है हमको, तो क्या कर देंगे इसमें भी हम क्या कर देंगे 1,200 रुपया जोड़ देंगे। 1,200 रुपया जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49,000 रुपया, इधर भी दिखेगा 49,000 रुपया, इधर भी दिखेगा। क्या बोलेंगे कि मालिक को बोलेंगे देखिए मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, क्या किए हुए थे, अब वो जमा ही नहीं किया तो उसमें मेरा गलती है ना, तो मेरा गलती ना बैंक का गलती है। गलती क्या है ये, तो उसको हम सुधार रहे हैं। देखिए 1,200 रुपया। फिर क्या बोला आपको, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय, एगो कस्टमर था डायरेक्टली फ़ोन पे कर दिया।
फ़ोन पे कर देगा, हमको कम से कम स्क्रीनशॉट भेज देता तब ना हम अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन क्या क्या हुआ था, डायरेक्टली हमारे क्या कर दिया था, बैंक में जाके जमा कर दिया 1600 रुपया। तो बैंक तो जमा बढ़ गया होगा 49, एक 50,600 रुपया हमारा दिख रहा होगा बैंक में, फ़ोन पे चेक किए तो। लेकिन पासबुक में सिर्फ कैश बुक में हम कितना दिख रहा होगा, 49,000 रुपया। मतलब हम अपना जो अकाउंट बनाए होंगे, कैश बुक बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, उसमें सिर्फ 49,000 दिखेगा। तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, 1600 रुपया बढ़ा देंगे, बोलेंगे देखिए 50,600, 50,600 रुपये दिख रहा हो गया। अब देखिए इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27,800 रुपया, 27,800 रुपया। मतलब क्या, कैश बुक में भी रहना चाहिए 27,800 रुपया और पासबुक में भी रहना चाहिए 27,800 रुपया। लेकिन जिसमें से इधर जोड़ के इधर का माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25,600, जो कि पासबुक में दिखेगा। अर्थात कितना अब दिख रहा है, पासबुक में कितना दिख रहा है, 25,600 रुपया, और कैश बुक में कितना दिख रहा है, 25,000 रुपया दिख रहा है। जबकि दिखना चाहिए दोनों में कितना, 27,800 रुपया, 27,800 रुपया दिखना चाहिए। कोई दिक्कत, बोलेंगे मान लीजिए कि 27,800 रुपया दिखना चाहिए, 27,800 रुपया रहना चाहिए 100%। 1-2 दिन वेट करिए, क्या जब पैसा जमा कर देगा आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। बोला ठीक है यार, तुमको नौकरी पर रख लेंगे, तुम अच्छा आदमी, तुम चोरी नहीं किया हो, हमको बता दिए कि कहाँ से पैसा है गया है, कहाँ पैसा नहीं गया है। लड़का ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। उसी तरह से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बनाया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम इसको थोड़ा फास्ट में बताएंगे। रमेश का दिख रहा है कितना, 7500 रुपया दिख रहा है क्या आपको, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वही हम आपको बताए थे, मतलब क्या है, कितना डेबिट बैलेंस, मतलब क्या, आपका बढ़ा हुआ बैलेंस। बढ़ा हुआ बैलेंस मतलब क्या, वही जो अकाउंट आपका कैश बुक में बढ़ा हुआ रहता है। देखिए कैश बुक में बोला कि इसमें 7500 रुपया हमारा दिख रहा है। उसके बाद आप ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, हम आपको पूरा बता देंगे। द चेक फॉर 1,000 was sent to the bank for collection on 25 मार्च, बट द चेक 250 रुपया वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल 2022 को। देखिए अब आपको, अब क्या हुआ, 25 चेक जो एगो था 1,000 का, उसको हम जो है ना आपको क्या कर दिए थे, बैंक में आपको भेज दिए हुए थे, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 25 मार्च, बट द चेक 250 रुपया वर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल 2020। देखिए हम तो 1,000 रुपये का चेक क्या किए हुए थे, बैंक में जमा कर देते, तो वो मेरे बैंक में आ गया था पैसा, तो हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। एगो क्या था कि 25 तारीख को क्या, लेकिन 25 तारीख को क्या हुआ था, एगो 1,000 रुपया आ गया था, लेकिन 25 तारीख को हम दूसरा चेक लेके गए थे 250 रुपये का, 250 रुपया के लेके गए थे, वो हमारे अकाउंट में आते आते 3 अप्रैल को लग गया टाइम। लेकिन हम बना रहे हैं 31 मार्च को, हम मिला रहे हैं, मिला कब रहे हैं, 31 मार्च को ही मिला रहे हैं। लेकिन पैसा आया कब, 3 अप्रैल को। एक चीज़ बताइए, कहीं भी आपको लगता है कि वो दोनों मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। 31 मार्च को हम बना रहे हैं कि 31 मार्च को हम दोनों मिला रहे हैं कि देखो इस कैश बुक में दिख रहा है और पासबुक दोनों मिला रहे हैं क्या, लेकिन पैसा जमा हुआ हमारे अकाउंट में कितना, 3 अप्रैल को, तो कभी भी मिलेगा नहीं मिलेगा। 31 मार्च को क्या करेंगे, हम आपको ये बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि देखिए ऐसा बात है जिसके कारण नहीं मिल रहा है। और सबसे पहला कारण है कितना, 250 रुपया हम क्या कर दिए थे, बार बार हमको उसे ही बताना पड़ेगा। मान लीजिए कि दोनों अकाउंट में कैश बुक और पासबुक में, कैश बुक और पासबुक में 5,000 रुपया है, जिसमें आपको क्या हो, पासबुक का हमको क्या ले आए हैं, आपको स्टेटमेंट लेके आए हैं। आप कैश बुक को हमको पासबुक से मिलाना है, किस से मिलाना है, पासबुक से मिलाना है। पासबुक में कुछ नहीं करेंगे, जो करना रहेगा कैश बुक में करेंगे, कैश बुक को मिलाना है, समझे। अब क्या हुआ, हम क्या कर देते, चेक तो डिपॉजिट कर दिए थे, तो हम बोले थे कि हमारे अकाउंट में 250 रुपया आ जाएगा। हम तो बैंक से हमेशा चेक करने नहीं जाएंगे कि अच्छा देखो तो अकाउंटेंट चेक एंट्री किया कि नहीं, वहाँ पे तो हम एक आदमी को थोड़े ना भेजेंगे। तो हमारा कैश बुक में कितना दिख रहा होगा, 5,250 रुपया, लेकिन पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया दिख रहा होगा। यार ये तो दिक्कत वाली बात है क्या। तो हम क्या कर देंगे, इसको मिलाने के लिए क्या कर देंगे, थोड़ा देर के लिए हम आपको 250 रुपया माइनस कर देंगे। 5,000 इसमें भी दिखेगा, 5,000 इसमें भी दिखेगा। आप मालिक को दिखा देंगे, देखिए 250 रुपया क्या कर देंगे, अगर हम माइनस कर देते हैं ना, देखिए 250 रुपया जो है ना आपको जमा नहीं हुआ है, अगर हम 250 रुपया जमा कर माइनस कर देते हैं, देखिए मिल जाता है। अरे यार ये तो सही बात है यार, 5,000 दोनों मिल रहा है, इसमें तो तुम्हारा गलती है भी नहीं क्या। बैंक में क्या हुआ, लेके नहीं गया, जिसके कारण से क्या हुआ, क्योंकि देखिए बैंक में लेके जाता है, यहाँ पे भी दिख जाता है ना कि बैंक में क्रेडिट हो गया है क्या।
लेकिन आपको क्या हुआ, बैंक में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या कर देंगे हम आपको, ऐड, दूसरा में लिखेंगे क्या बोल रहा है, ये चेक वाज गिवन टू सोहन 500 रुपये बट इट वाज नॉट प्रेजेंट। देखिए 500 रुपये हम सोहन को दे दिए थे, 500 रुपये हम दे दिए हुए थे, हमको जरूरत था, हमारे पास कैश नहीं था तो हम चेक ही दे दिए थे। तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे कितना हमारा अकाउंट से कट गया होगा, 500 रुपये कट गया होगा। लेकिन जब पासबुक मंगाए तो वो जाकर सोहन जो है आपको जमा ही नहीं किया था। तो एक चीज़ बताइए, इसमें कुछ बदलाव होगा, नहीं बदलाव होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अकाउंट मालिक को समझाएंगे, देखिए 500 रुपये हम तो माइनस कर दिए थे, लेकिन वो देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है। बोला नहीं यार नहीं दिख रहा है पासबुक पे, इसका मतलब क्या है, वो जमा नहीं करवाया है। समझे, कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। देखिए 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मिल रहा है। बोला हाँ यार मिल तो रहा है तुम्हारा। फिर देखिए आपको, द डिविडेंड 500 वाज कलेक्टेड बाय द बैंक, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश विद। लाभांश जो है कोई भी लाभांश हो सकता है, लाभांश मतलब पैसा आना। क्या हुआ, हमारा पासबुक में पैसा आ गया था 500 रुपया, लेकिन क्या हुआ हमको, तो हमारे जब स्टेटमेंट निकाले तो 5,500 रुपये इसमें दिख रहा था, लेकिन कैश बुक में हमको दिख रहा था सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया। हम पता किए, देखे सब एक लाइन बाय लाइन चेक किए, लाइन बाय लाइन चेक करने से क्या पता चला, अच्छा इसको लाभांश मिला हुआ है। तो हम भी यहाँ पे क्या दिखा देंगे कि लाभांश को क्या कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे कि देखिए अब हमारा 5,500 रुपया इधर भी दिख रहा होगा, 5,500 रुपया इधर भी दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब दोनों आप बराबर दिख रहा होगा। अब देखिए फिर क्या हुआ, आपको क्या हुआ, बैंक चार्ज ले लिया आपको, क्या इंटरेस्टेड बाय द कस्टमर, 100 रुपया वह डेबिटेड एज इंटरेस्ट। क्या हो गया, देखिए चार्ज ले लिया गया था, डेबिट करना मतलब बैंक अगर डेबिट करता है तो मतलब क्या आपको हो गया, पैसा काटना। आप देखे होंगे कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, जैसे ही आप फोन पे करते होंगे, किसी को पैसा भेजते होंगे तो लिखाता होगा, मतलब क्या बैंक से पैसा कट गया है। 100 रुपया कटेगा, 100 रुपया बैंक से कटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, 100 रुपया पासबुक में कम दिखेगा। लेकिन हमको पता ही नहीं था, हमको स्क्रीनशॉट भेजबे नहीं किया था, हमको पता चलेगा नहीं ना, 100 रुपया उसमें कम दिख रहा होगा, 5,500 की जगह कितना दिख रहा है, 5,400 रुपया दिख रहा होगा। लेकिन इसमें कैश बुक में हमको पता ही नहीं है, तो हम हमारे कैश बुक में कितना दिख रहा होगा, 5,500 रुपया दिख रहा होगा। तो हम भी इसमें से क्या कर देंगे, 100 रुपया माइनस कर देंगे, 5,400 रुपया इधर भी दिखेगा, 5,400 रुपया इधर भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कैश बुक में से माइनस कर देंगे। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे क्या हुआ कि एगो कस्टमर था, बहुत अच्छा आदमी था, वो डायरेक्टली हमको फ़ोन पे कर दिया, फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट था मेरा उसमें जमा कर दिया। हमको फ़ोन भी नहीं किया, ना हमको कुछ मैसेज किया, ना हमको कुछ मतलब स्क्रीनशॉट भेजा। तो एक चीज़ बताइए, हम तो भगवान नहीं है जो पता चल जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, 500 रुपये इधर तो बढ़ गया, पासबुक में तो बढ़ गया होगा, 5,900 रुपये हम चेक करवाए तो हुआ दिख रहा था, लेकिन हम जब कैश बुक चेक किए तो सिर्फ 5400 रुपये दिख रहा था। हम भी इसमें क्या कर देंगे, 500 रुपये बढ़ा देंगे, 5,900 रुपये, 5,900 रुपये दिखेगा। ये टेम्पररी बनाया जाता है कुछ देर के लिए, समझाने के लिए, मालिक दिखे ऐसा बात है। इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9,000 रुपया, इधर जोड़ेंगे तो जोड़ के घटाएंगे तो हो जाएगा 8,650 रुपये, जो कि पासबुक का बैलेंस बचेगा। अर्थात कितना, दोनों साइड यहाँ पे जो हम लिए हुए थे 5,000 रुपया, उसके जगह 9,000 रुपया होगा दोनों साइड में, उसके जगह क्या कितना होगा, 9,000 रुपया इधर भी कैश बुक में दिखेगा और पासबुक में भी दिखेगा, कितना 9,000 रुपया दिखना चाहिए। जिसमें से दिख रहा है कितना कैश बुक में, अभी बनाने से पहले दिख रहा था कितना 7,500 रुपया, और कैश बुक में पासबुक में कितना दिख रहा होगा, 8,650 रुपया। बोलेगा मालिक देखिए 7,500 रुपये दिख रहा था ना, आप गुस्सा आ गए थे ना, हमको निकालने का बात कर रहे थे। बोला हाँ हाँ यार सो तो बात है, और अब पासबुक में दिख रहा था ना 8,650 रुपया। बोला हाँ हाँ देखिए इस कारण से हुआ है, ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए 9,000 रुपये इधर भी हो रहा है, 9,000 इधर भी हो रहा है, तो 9,000 रुपया कैश बुक में भी दिखना चाहिए और 9,000 रुपया पासबुक में भी दिखेगा। आज नहीं दिख रहा है ना, तो जब पैसा जमा कर देगा या फिर आपको पैसा का हमको पता चल गया तो हम भी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, समझे, तो आपको मिल जाएगा। 4 में देखिए, लेकिन ज़्यादा ना 3 नंबर तक बता दिए तो आप ज़्यादा टाइम काहे देंगे इस समय, समझे, बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। कैश बुक में कितना दिख रहा है, 36,000 रुपये दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 36,000 रुपये दिख रहा है। कैश बुक कितना दिख रहा है, 36,000 रुपये दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि चेक इशू 4,000 रुपये, बट चेक तो हम इशू कर दिए होंगे, हम क्या कर दिए होंगे, हमको कैश बुक इतना सिर्फ समझिए, कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना है, पासबुक के से मिलाना है, जिसमें इसको कुछ बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि इससे मिलाना है। बदलाव करेंगे जिसमें हम कैश बुक में करेंगे, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए 36,000 रुपये हमको पहले से पता है। अब क्या कर दिए थे,
चेक इशूड कर दिए थे, मतलब चेक हम दिए हुए थे तो हम क्या कर दिए होंगे, इसमें माइनस कर दिए होंगे, 100% माइनस कर दिए होंगे। पासबुक में तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको प्लस कर देंगे, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, प्लस कर दिए। कोई दिक्कत? फिर क्या हुआ आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नोट, हम क्या कर दिए थे, चेक हम क्या कर दिए थे, हमको कोई चेक दिया था तो हम बैंक में गए थे, चेक हम जमा कर दिए थे, हम क्या कर दिए थे, कैश बुक हम क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे अपना पैसा कि हमारा पैसा आ गया है यार। लेकिन पासबुक में क्या हुआ, वेरिफिकेशन में अभी तक है, उसमें कुछ बदलाव होगा नहीं ना होगा, ये इसको तो बढ़ा दिए हैं, इसको हम बराबर करने के लिए, मिलाने के लिए कुछ देर के लिए क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, लेस कर दिए। कोई दिक्कत? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिट, चेक हम हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में क्या होगा, लाभांश मिल गया, मतलब प्रॉफिट कहीं न कहीं से आया होगा, हम बहुत सारा स्टॉक में पैसा लगाए थे जिसके कारण से आया है 3000 रुपया, तो हमारा अकाउंट बढ़ गया होगा, लेकिन हमको पता नहीं है, मालिक को पता नहीं है, तो कैश बुक में कुछ रिकॉर्ड करेंगे नहीं, जबकि पासबुक बढ़ गया होगा, लेकिन इसमें हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे नहीं, हमको पता रहेगा तब ना करेंगे। ये क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, उतना से बढ़ा देंगे, हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे कैश बुक में। हमको हमेशा कैश बुक के बारे में सोचना है और पासबुक से मिलाना है, इतना सिर्फ मुझे। द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड, देखिए गलती से 60 रुपये क्या कर दिए थे, डेबिट कर दिया था, मतलब क्या काट लिया था, बैंक काट लिया था गलती से 60 रुपया। एक चीज़ बताइए, गलती से काट लिया था, तो बैंक के पासबुक में तो क्या हो गया होगा, कम दिख गया होगा, लेकिन हमारे कैश बुक में कुछ हुआ होगा नहीं, हुआ होगा, तो हम क्या कर देंगे, मिलाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको भी घटा देंगे, इसमें से भी पैसा उसको बोलेंगे कट गया है, समझे, 60 रुपया हम माइनस कर देंगे, कुछ नहीं है। बैंक पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 रुपया बैंक जो है ना पेड कर दिया हमको, बिना बताए, कस्टमर को बिना बताए पेड कर दिया, स्क्रीनशॉट ने भेजा ना, तो फोन करके बताया। एक चीज़ बताइए, 2500 रुपया तो क्या हो जाएगा, पासबुक से तो कट गया होगा, माइनस हो गया होगा, लेकिन कैश बुक में कुछ हुआ होगा नहीं ना, तो कैश बुक में क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ताकि कैश बुक कहाँ कैसे बन जाएगा, पासबुक की तरह बन जाएगा। कैश बुक को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43,000 रुपया, इधर जबरदस्ती 43,000 रुपये लिख के इधर माइनस कर देंगे, तो आपको माइनस प्लस माइनस कर देंगे, 38,040 रुपया लिखेगा, मतलब कितना, कैश बुक में दिख रहा है 36,000 रुपया, और पासबुक में कितना दिखेगा, 38,040 रुपया दिखेगा क्या, जबकि दोनों में कितना होना चाहिए, 43,000 रुपया और 43,000 रुपया होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कितना रहना चाहिए, 43,000 रुपया और 43,000 रुपया रहना चाहिए, लेकिन है कितना, इतना है, किस कारण से हो रहा है, ये हम बोलेंगे मालिक देखिए ये ऐसा बात है, इस कारण से हो रहा है, क्या 36,000 रुपये दिख रहा है ना, दिखना चाहिए था 43,000 रुपये, 43,000 रुपये दोनों, क्या 5 नंबर में कुछ नहीं है, 5 नंबर में सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, अंतिम क्वेश्चन है 2 मिनट के अंदर। इसमें क्या बोला कि बैंक कैश बुक का में कितना दिख रहा है, 7,244 रुपये, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे, आंख बंद कर कितना, 7,240 रुपये लिख देंगे, कितना 7,240 रुपये, 44 रुपये लिख देंगे। फिर देखिए अब आपको क्या बोल रहा है कि चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन 29 एंड 30 मार्च, क्या किए थे, चेक हम डिपॉजिट कर दिए थे, जमा कर दिए थे 29 और 30 मार्च के लिए, हम क्या कर दिए थे, जमा कर दिए थे, देख लीजिए, चेक हम जमा कर दिए थे, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन ऑन 29 और 30 मार्च 10,440, आउट ऑफ दिस चेक क्रेडिटेड बाय, देखिए 10,440 रुपया हम जमा किए हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2,218 रुपया हमारे बैंक में आया, कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 2,218 रुपया हमारे बैंक में सिर्फ और सिर्फ आया, तो देख लीजिए आपको, तो कितना नहीं आया, तो 10,440 में 2,218 रुपया घटा देंगे, हमारा हो जाएगा कितना, 8,222 रुपया, मतलब नहीं आया है, क्या हो गया है, 8,222 रुपया नहीं आया है। हमको बनाना है किसे, थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे, रफ नोट करेंगे, कैश बुक पासबुक, कैश बुक को बनाना है, पासबुक से हमको मिलाना है, तो बदलाव किस में करना है, बदलाव करना है सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में। देखिए इसमें क्या हुआ, हम क्या कह रहे थे, हम 10,000 का नोट काटे हुए थे, जिसमें से क्या हुआ कि हम आपको इसमें बढ़ा दिए थे कि 10,000 रुपया हमारा बढ़ गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें से आया कितना, मेरे अकाउंट में पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 2,244 रुपया आया, मतलब कितना ज़्यादा दिख रहा होगा इसमें, तो 8,222 रुपया ज़्यादा दिख रहा होगा, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ अभी तक, तो अब उसमें नहीं दिखेगा, क्यों दिखेगा, क्रेडिट होगा तब नहीं दिखेगा, तो वो क्रेडिट नहीं दिख रहा है, जिसके कारण 8,222 रुपये ज़्यादा दिख रहा होगा,
इसको हम कम करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको इससे मिलाना है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसको भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 8,202 रुपया में क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे 7,244 रुपया में से। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर देखिए अब आपको चेक इशूड बिफोर 31 मार्च 2020 से पहले हम चेक क्या कर दिए थे, काट के दे दिए थे कि लो। अभी तक वो क्या करते हैं, 31 मार्च तक वो 616 रुपया जाके चेक जमा नहीं किया। चेक नहीं जमा करेगा तो हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा नहीं ना। बोलेगा मालिक देखिए ऐसा बात है, चेक वो जमा ही नहीं किया, जिसके कारण से क्या हुआ, आपके अकाउंट में अंतर दिख रहा होगा। हम तो जब भी काट के दिए थे तभी हम बोले थे हमारे बैंक से अकाउंट से पैसा कट गया होगा, हम तो माइनस कर दिए होंगे, लेकिन वो गया ही नहीं। हमारा पासबुक में भी माइनस हुआ होगा नहीं, पासबुक में जितना दिख रहा था उतना ही दिखेगा। इसको हमको इसके तरह बनाना है तो हमको क्या कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, क्योंकि ये बढ़ा हुआ है, उतना पैसा से बढ़ा हुआ है, इसको भी क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, इसलिए हम इसको ऐड कर दिए। तीसरा हम देखिए आपको चेक इशूड बिफोर 31 मार्च से पहले हम चेक दिए थे 4 नंबर के इंसिडेंटल चार्ज विथ नो एडवाइस टू। देखिए एक चार्ज था जिसका नाम है आनुषंगिक शुल्क है, एक समझिए चार्ज है, मतलब उसको 10 रुपया काट लिया, लेकिन कस्टमर को बतेबे नहीं किया। तो कस्टमर को नहीं बताया तो आप एक चीज़ बताइए, कस्टमर रिकॉर्ड करेगा, नहीं करेगा। आपको पता रहेगा तब ना आप पासबुक कैशबुक में रिकॉर्ड करिएगा। ये क्या किया, यहाँ से पैसा काट लिया तो माइनस हो गया, अगर कम पैसा दिख रहा होगा था पासबुक में, यार फोन पे चेक किया तो कम पैसा दिख रहा था, तो हमको पता चला इधर से, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसमें से पैसा घटा देंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि हमको इसके तरह मिलाना है। समझे, अब मालिक को ये प्रूव करना है कि हम गलत नहीं है, हम चोरी नहीं किए, इसलिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो हम क्या कर देंगे, उसको भी माइनस कर देंगे। 480 रुपया और 840 रुपया वर्ड डेबिट एंट्री इन द पासबुक। क्या हुआ था, दो गो 480 रुपया और 840 रुपया क्या किया था, काट लिया था बैंक। 480 रुपया और 840 रुपया क्या होता, काट लिया था बैंक, जिसमें से 480 रुपया काटा हुआ था, 480 रुपया तो रिटर्न आ गया, तो उसमें कोई लेना देना नहीं है 31 मार्च से। ये जो 840 रुपया है वो गलती से नहीं, मतलब काट लिया हुआ था, तो हमको पता नहीं चला। यार पता नहीं चला तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। 840 रुपया तो क्या हो गया हमारा, इसमें से कट गया होगा, किसमें से, कैश पासबुक में से, तो 840 रुपया कम दिख रहा होगा, लेकिन इसमें तो नहीं दिखेगा क्योंकि हमको पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम तो एंट्री नहीं पास करेंगे, लेकिन दोनों में समान दिखना चाहिए। लेकिन हमको पता चलेगा तब ना, स्क्रीनशॉट कम से कम भेजा तब ना हम रिकॉर्ड करते, हमको नहीं भेजा तो हम रिकॉर्ड नहीं किए। इसको भी क्या करेंगे, बराबर करने के लिए, इसके जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम 800 रुपया 40 रुपया माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 840 रुपया माइनस कर देंगे पासबुक से, कैशबुक से भी। फिर क्या हुआ, 2100 रुपया क्या कर दिया, अनदर अकाउंट में जो है ना, कंपनी का ही दूसरा खाता था, उसमें जो है 2100 रुपया जो है ट्रांसफर कर दिया, हमको बिना बताए बैंक ट्रांसफर कर दिया। एक चीज बताइए, बैंक ट्रांसफर कर देगा कितना, 2100 रुपया, 2100 रुपया का ट्रांसफर कर देगा, तो 2100 रुपया तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कम दिखेगा पासबुक में, लेकिन कैशबुक में दिखेगा कम। कैशबुक में क्यों, हमको पता चलेगा तब ना, वो तो बैंक जो अति कर दिया, तो हमको पता चलेगा, स्टेटमेंट लाए हैं कि यहाँ पैसा गया है, हम भी क्या कर देंगे, मिलाने के लिए 2100 रुपया थोड़ा देर के लिए माइनस कर देंगे। बैंक रिकन्सिलेशन में स्टेटमेंट बनता ही थोड़ा देर के लिए कि अकाउंटेंट ये साबित कर सके कि हम गलत नहीं है, ना तो बैंक गलत है ना तो हम गलत है। मतलब हम जो आपको कैशबुक बनाए हैं, ना तो ये बोलेगा, ना तो मालिक ये जो बनाएगा अकाउंटेंट बोलेगा, ना तो कैशबुक में हम जो एंट्री किए हैं वो गलत है, ना तो पासबुक में एंट्री हुआ है वो गलत है। कुछ स्थिति ही ऐसा होता है जिसके कारण अंतर दिखता है। बोलेगा इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर जोड़ने से ज़्यादा इधर जोड़ते हैं, माइनस साइड में जोड़ते हैं, 11,172 रुपया आता है, जबकि दोनों की ज़बरदस्ती इधर 11,172 रुपया दे देंगे, इसमें से घटा देंगे, घटाने पे से आएगा 3,312 रुपया। मतलब कितना, अगर इस साइड में आएगा प्लस साइड में आता है तो ये होता है कि बैंक से ज़्यादा पैसा निकल गया है, समझे। 3,312 रुपया आपको चेक करेंगे तो हम फ़ोन पे में चेक करेंगे तो माइनस 3,312 रुपया दिखेगा, फ़ोन पे माइनस में दिखेगा कि ओवरड्राफ्ट हो गया, अब जीरो बैलेंस था उससे ज़्यादा पैसा निकाल लिया। ऐसा सिस्टम आता है करेंट अकाउंट में कि आप कम पैसा रहेगा फिर भी आप ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, समझे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहता है, बैंक के द्वारा देता है, समझे, जैसे क्रेडिट कार्ड में देता है। थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, समझे। कुछ प्रॉब्लम होगा तो इंस्टा पे आप DM करिए। थैंक यू सो मच।